पैसा कमाओ, पैसा कमाना बिल्कुल गलत नहीं है। हम ये नहीं कहते पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा होगा तो आपके पास घर होगा, रोटी होगी, कपड़ा होगा। ये सारी वस्तुएं पैसे से ही आती हैं आजकल। पैसे कमाओ, कमाना गलत नहीं है, पर पैसे में आसक्त हो जाना गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि रिश्तों को भूल जाना, ये गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि भगवान को भूल जाना, ये गलत है। आजकल लोग पैसे में इतना डूब गए कि परिवार दिखाई नहीं पड़ रहा है, माँ बाप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पैसे में इतना अंधा हो गया व्यक्ति कि आजकल पति नजर नहीं आ रहा है, पत्नियां नजर नहीं आ रही हैं, रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। आजकल तो कुछ स्त्रियां शादी करती ही तलाक लेने के लिए है कि तलाक, शादी करके तलाक लेंगे तो 10-20 लाख मिल जाएगा। आजकल धंधा है ये। बोलो हाँ कि ना मैया। आजकल कुछ लड़कियों का क्या है धंधा, शादी करो और तलाक ले लो, 10-20 लाख मिल जाएंगे। तो आजकल रिश्ते नहीं नजर आ रहे हैं, पैसा ही पैसा, सबको पैसा चाहिए। पति नहीं चाहिए, पैसा लाओ। पत्नी नहीं चाहिए, बाप से पैसा लाओ, दहेज लाओ, गाड़ी लाओ, ये लाओ। पत्नी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। बाप नहीं चाहिए, बाप का पैसा चाहिए। माँ नहीं चाहिए, माँ का। भाई नहीं चाहिए, भाई का। सबको पैसा चाहिए। कितने बेटे गौरी गोपाल में जो माएँ रहती हैं, कितने बेटे ऐसे हैं, एक बेटे ने बड़ी चतुराई से माँ को कहा, माँ आओ हम आपकी सेवा करेंगे। माँ को बड़ा अच्छा लगा, चलो बेटा सुधर गया। माँ चली गई, महाराज मैं जा रही हूँ, मेरा बेटा बुला रहा। मैंने कहा माँ बहुत अच्छा, आप जाओ, आपका बेटा सुधर गया, इससे बढ़िया क्या होगा। माँ गई, 15 दिन बाद माँ वापस आ गई। मैंने कहा मैया गई थी, क्या हुआ। बोले बेटा मेरे बैंक में कुछ पैसा था तो मेरे बेटे ने चेक में साइन करवा लिया। कुछ प्रॉपर्टी थी, अपने नाम करा लिया। माँ को, माँ से धन ले लिया पूरा और माँ को भेज दिया फिर वापस। ऐसे हैं। तो माँ नहीं चाहिए, आजकल पैसा चाहिए। इसलिए मैया बुढ़ापे में सेवा करवाना होए तो पैसा बचा के रखना। औलाद भी आजकल बिना पैसा का ना सुनेगी तुम्हारा, कोई नहीं बिना पैसे के पूछता। बोलो हाँ कि ना। थोड़ा 2-4 किलो सोना रखना बचा के। ना होए तो एक काम करना, पीतल ही खरीद लेना 4 किलो और पेटी में भर लेना और बहू को दूर से दिखाना ये भरा है सोना। सेवा करेगी तो मिलेगा, गाड़ देना जमीन में अपने कमरे के नीचे। बोले जब सेवा करेगी तो मिलेगा। और ये मत कहा करो बहुओं से कि मेरे पास कुछ नहीं है। बहू सुन लेगी कि सास के पास कुछ नहीं है तो फिर बहू कहेगी कि अब तेरी बुढ़िया जरूरत क्या है, कुछ नहीं है तो जा। इसलिए ये मत धोखे से कह देना कि कुछ नहीं है, ये कहना कि अभी हमारे पास 4-5 किलो सोना है और 10-15 किलो चांदी। अपना भला चाहती हो तो, वरना दुनिया को पता लग जाए कुछ नहीं है तो कौन पूछे तुम्हें। बात सही है कि गलत है। बुढ़ापे के लिए थोड़ा माल बाल बचा के रखना मेरी माँ, भाव में सबना बेटे को दे देना। आजकल के बेटे जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। हम सब बेटों को नहीं कह रहे हैं, पर 99% औलादें आजकल ठीक नहीं हैं। कब बदल जाए औलाद बदल जाए साहब, आजकल औलाद कब बदल जाए पता नहीं। आज लड़कों को जरा एक लड़की मिल जाए, छोरी मिल जाए, उस छोरी के चक्कर में तो बेटा अपने बाप का मर्डर करने को तैयार है। हाँ या ना। कितने बेटों ने लड़की के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में अपने बाप को छोड़ दिया, अपनी मां को छोड़ दिया।
बोलो हाँ। इन्हें एक लड़की से दिल लगाने बस की देर है, कब इनका दिल किस गधी पे लग जाए और कब माँ बाप को छोड़ के चले जाएं, इन गधों का कोई भरोसा। ये बात है थोड़ा कड़वी पर है सत्य। आजकल लड़कों को बस लड़कियां मिलने की देर है, भले वो लड़की गलत हो, पर कहते ना कि भूत चढ़ जाए तो तारे कौन। आजकल जितने लड़के फंसे पड़े हैं लड़कियों के चक्कर में, तो लड़कियां कोई अच्छी हैं आज के जमाने में कि लड़के ही अच्छे हैं? अब बताओ, कितनी लड़कियों के मार करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लड़के, और कितनी लड़कियां लड़कों को मार डालती हैं। क्या इनके माँ बाप ने रोका ना होगा कि बेटा उस लड़के से बात ना करो, वो लड़का गलत है? क्या वो लड़की सुनी अपने बाप की, या वो लड़का सुना अपने बाप का? कोई नहीं सुनता। आजकल सबको यही लगता है कि मेरी वाली अच्छी है, मेरा वाला बढ़िया। हमारी कितनी लड़कियां लव जिहाद में फंस जाती हैं, अब्दुल से प्यार कर लेती हैं, वो अब्दुल ले जाके तुम्हें 10-20 लाख में बेच आता है, और ये बोलती है कि मेरा वाला तो ऐसा है नहीं, और तुम्हारा वाला ही ले जाके 10-20 लाख में बेच के आएगा, और तुम बनी रहना फिर होशियार। जब तुम्हारा शोषण होगा वैश्यावृत्ति में तुम्हें उतार दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। क्या संसार में ये नहीं हो रहा है? क्या आप लोग नहीं जान रहे हैं? सब जान रहे हैं, हम कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन औलाद को समझाए कौन कि ये गलत है? माँ बाप समझाएं तो वो माँ बाप को गलत कहते हैं। आजकल बच्चे मनमाना करना चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि बाप ने रोका टोका तो बाप दुश्मन बन जाता है, माँ रोकी टोकी तो माँ दुश्मन हो जाती है। क्यों जी, ये बात सही है? ऐसी तो आजकल लड़कियां और लड़के हैं, किसी पर जोर नहीं है। आजकल किसी को आप समझा नहीं सकते, ठीक बात बता नहीं सकते। उन्हें लगता है जी अपने ज्ञानी है। लड़के छोरा छोरी आजकल के वो अपने को ज्ञानी मानते कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, हमारे माँ बाप तो अंगूठा छाप है। लड़कों को ये लगता है माँ तुम क्या पढ़ी हो, हम तुमसे ज्यादा पढ़े, तुमने क्या दुनिया देखा है, हमने तुमसे ज्यादा देखी। और यही लड़के जाओ बंबई में जाओ, समुद्र के किनारे हजारों लड़का लड़की शाम को 6 बजते ही वो मधुमक्खी की तरह चिपके बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं, और खुद किसी लड़की के साथ किसी लड़के के साथ फंसे पड़े हैं, और वो इसे सही कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। आज के लड़के कहते इसमें गलत क्या है? भाई तुम्हारी बहन किसी और लड़के के साथ ऐसी चिपक के बैठ जाए, फिर तुम कहना कि इसमें गलत क्या है। तुम कह सकते हो इसमें कि गलत क्या है? तुम्हारी बहन किसी लड़के के साथ बैठी है चिपक के, तुम भाई हो, तुम देख रहे हो, तो तुमसे कहा जाए यार इसमें गलत क्या है। और तुम दूसरी की लड़की के साथ बहन के साथ बैठे हो, तब तुम्हें लगता है ये सही है। खुद की बहन के साथ कोई बैठा तो गलत है, और तुम किसी और की बहन के साथ बैठो तो सही है। वाह, ऐसा न्याय करते हैं लड़के आजकल। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, केवल शिक्षित ना करो। शिक्षा तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लेगी, पर संस्कार तुम्हारे बच्चों को तुमसे कभी नहीं छीनेगा। शिक्षा एक बाप की दास्तां सुनाता हूं, सुनना। और ऐसी ये दास्तां कोई एक बाप की नहीं, हजारों बाप की हैं। सुनना। एक माँ और एक बाप मेरे पास आए, कुछ महीने हो गए इस बात को। माँ बाप आए, बोले गुरुजी हमारी एक बेटी है, सिर्फ एक, कोई बेटा नहीं, कोई दूसरा बेटी नहीं, एक बेटी है। हमें लगा कि हम अपनी बेटी को, एक ही बेटी है तो खूब पढ़ाएं। हमने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वहां पढ़ने तो गई,
पर एक मुस्लिम लड़के से वो प्यार करने लग गई। कोई आजकल तो हर देश में लव जिहाद का खेल है, फंसाने को लड़कियां हैं, फंस जाती हैं। लड़के ने फंसा लिया। अब वो माँ रो रही कि मेरी बेटी मेरे से बात तक नहीं करती। तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जाओ। तो वो मैया बोली, वो बाप बोला कि हम गए ऑस्ट्रेलिया, उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गए जहां हमारी बेटी पढ़ती है। वहां की पुलिस को सूचित किया, वहां हम गिड़गिड़ाए बेटी सुन ले हमारी, पर बेटी, हम बाहर बैठे रहे, उसने दरवाजा बंद कर लिया। जब हमारी बेटी ही हमें पहचानने से मना कर रही है, पुलिस को लेके गए। तो पुलिस बोली कि जब तुम्हारी बेटी और वो लड़का तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं। लड़की मना कर रही है कि हम नहीं जानते इन बुढ़ा बुढ़ी को। सोचिए, माँ बाप के लिए वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया से रोते रोते आ गए। क्या बेटियों के लिए सपना देखना क्या गलत है? क्या उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना, क्या ये माँ बाप की गलती है? अब कौन समझाए? फिर वो बेटी चली ही गई, मनमाना किया। माँ बाप रोते रहो, तुम रोते रहो। कहाँ दिखाई पड़ता है आंसू, कहां दर्द दिखता है? जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं। अभी लड़की हो ना, जब तुम किसी लड़की की मां बनोगी तब जानोगी कि बेटी क्या होती है। अभी तुम नहीं जान सकती हो। कुछ चीजें, कुछ ज्ञान समय के पहले नहीं आता। बात समझो, जो जवान लड़के हैं, 20-25 साल के लड़का लड़की, ये कितना भी पढ़ लें, पर ये बच्चे उस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे जो ज्ञान एक माँ बाप को हो जाता है। माँ बाप की फीलिंग बेटा कभी नहीं समझ सकता तब तक जब तक वो खुद बाप नहीं बनता। लड़की माँ बाप की भावनाओं को तब तक नहीं समझ सकती जब तक वो स्वयं के लड़की की मां ना बन जाए। कुछ ज्ञान समय के पहले नहीं आता। कहावत हमारे यहाँ कहते हैं कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कंबल को जितना गीला करो उतना भारी होता है, उसका उतना वजन बढ़ता है। कंबल जितना सूखा होगा उतना हल्का होगा, जितना गीला होगा उतना भारी होगी। उम्र जितनी ज्यादा होगी, सबके लिए बातें नहीं हैं, लेकिन उम्र जैसे बढ़ती है तजुर्बा भी बढ़ता है। उम्र के साथ तजुर्बा आता है, हाँ या ना? इसलिए अब जो तजुर्बा माँ बाप को है वो बच्चों को नहीं है, और जो तजुर्बा बच्चों को है वो माँ बाप वहां से गुजर चुके हैं। क्योंकि चौराहा तो जवानी का सबको ही पार करना है। आपने भी जवानी का चौराहा पार किया, हमने भी जवानी का चौराहा पार किया, और चौराहा पार करके अब आप लोग आगे बढ़ गए। आने वाली पीढ़ी उसी चौराहे में उलझ गई कि जाए किस तरफ। जवानी होती है अंधी, बुढ़ापा होता है लंगड़ा। बूढ़ा कैसा होता है? लाठी लेके चलता है, लंगड़ा। और जवानी कैसी? जवानी अंधी होती है। जवान लड़का लड़कियों को सूझता नहीं है कि क्या सही है और क्या, वो गलत को सही मान लेती, इसलिए जवानी अंधी है। और जवानी को संभाल लिया जिसने, वो अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों मौज करेगा। और जिसकी जवानी बिगड़ गई तो जवानी और बुढ़ापा दोनों रोएगा, खून के आंसू रोएगा। यही संभलने का टाइम होता है और वही फिसलने का टाइम होता है। लेकिन संभलने वाले संभल गए तो संभल गए, और फिसल गए तो फिर सारी जिंदगी के लिए फिसल गए।